नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। और आपके पढ़ाई में मेरा ये वीडियो आप लोग को हेल्प कर रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए पढ़ते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। पूछ रहा है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूर ने। अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक हो रहा था तो वहीं पे मजदूर हिस्सा लिया था। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से संबंधित जो है उसको सही करने के लिए बोल रहा है। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, सही। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, सही। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, गलत। इतना जल्दी कैसे राजी हो जाएगा? 1 2 3 सही है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट एमएलएन की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था संवैधानिक व्यवस्था। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए ये कमेटी का निर्माण किए थे। कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, सत्य है। साबरमती आश्रम के आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सत्य है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सत्य है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, गलत। 12 मार्च 1930 को किया गया था, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता में क्या सम्मिलित था? देखते हैं क्या क्या सम्मिलित था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सही। आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, ये भी सही। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, गलत। ऐसा कुछ नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, सही। 1 2 और 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन ए में ये दिया हुआ है। आर बोल रहा है मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, उसका इससे क्या लेना देना कि अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं? कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंकों में धन जमा करके। अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो जन्म से, देशीकरण से या किसी भूभाग को समष्टिविष्ट द्वारा किया जा सकता है, ऐसे नहीं। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? दोहरी नागरिकता। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस का। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन, वाट। वाट का मात्रक शक्ति, ल्यूमेन का ज्योति फ्लक्स और लक्स का प्रतिदीप्ति। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मल्डिहाइड HCHO के द्वारा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा स्थिर। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का।
एक पदार्थ को धन आवेश में आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या के होती है कम। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। जब पानी बर्फ में बदलती है तो इसका आयतन बढ़ता है। बीमा MLT2 किसके अनुरूप है? बल का। किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा घटेगी? पानी में वायु के बुलबुले को ऊपर उठाने में घटेगी। एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए भूमध्य रेखा के ध्रुव पर। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल, ध्रुव। स्फटिक क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। अप्रगामी तरंगों के लगातार प्रस्पंदों के बीच की दूरी है आधा तरंग दैर्घ्य। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई के मद्रास में 1904 में। प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत के राज्यों में से सर्वाधिक हिस्सा किसका है? बॉम्बे हाई का। PM किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करें। इस योजना के तहत प्रति किसान परिवार को 6,000 एकमुश्त प्रदान किए जाते हैं। गलत। 2-2 हज़ार करके 3 बार में प्रदान किया जाता है, एक ही बार में 6,000 नहीं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इस योजना में केवल छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं। गलत। छोटे और सीमांत किसान नहीं, सभी किसान पात्र हैं। यह योजना केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में संचालित की जा रही है। क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सही कथन का चयन करें? तो इसमें तो सारा गलत ही है, लेकिन इसको छोटे और सीमांत किसानों के जगह पे सभी किसान कर देंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर मान लेंगे ऑप्शन बी। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। जहाँ अधिक कपड़ा का उत्पादन होता है वैसे शहर को मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। भारत में कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केनरा बैंक का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। 1910 में स्थापना हुआ था इसका। विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राजील और चीन सबसे बड़े कृषि निर्यातक देश हैं। सही। भारत के योगदान के साथ 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। केवल 1 और 2। तो कौन से सत्य है? 1 और 2 सत्य है इसमें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का चौथा संस्करण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल में। सरकार के विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO में स्वचालित मार्ग से कितना प्रतिशत FDI की स्वीकृति प्रदान की है? 100%। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? शुभांशु शुक्ला को। नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अनिल चौहान ने। हाल ही में एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण थीम के साथ वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। अध्यक्षता किसने किया? PM मोदी ने। और ये कैसा था? वर्चुअल मोड में था, ऑनलाइन। ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-सम्मान ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह के द्वारा। कहाँ? चंडीगढ़ में। भारत के नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ग्रिनसन जॉर्ज को। 10वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर विरासत प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया है?
चेन्नई नहीं, 10वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर विरासत प्रदर्शन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किस देश द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? फिजी से। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भूगोल का क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भूगोल वाले सर आ नहीं रहे हैं, तो उसका डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम भी उसको स्किप कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखा कीजिए।